अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन रेशा कबाब, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत चटपटे होते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से सजा कर पेश करेंगे तो लोग आपके गिरवेदा हो ही जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के कबाब हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए सबसे पहले हमें मसालों में चाट मसाला चाहिए 1 टीस्पून, गरम मसाला चाहिए 1 टीस्पून, और नमक भी 1 टीस्पून डालेंगे। और कसूरी मेथी जो होती है, सूखी मेथी, वो 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, और क्यूमिन पाउडर जो है इसमें हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, और एक मैंने जो है पोटैटो बॉयल करके ले लिया है, सिर्फ ये बाइंडिंग के लिए, चिकन को बाइंड करने के काम आएगा। और प्याज और हरी मिर्च 2-2 टेबल स्पून आप ले लें। और 1.5 कप के करीब मैंने चिकन उबली हुई ली है, बिल्कुल उसके बारीक रेशे कर दिए। अब जो है कबाब बनाने के बाद जो हम कोट करेंगे, उसके लिए हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और थोड़ा सा पानी में इसको घोल के फिर उसमें 2 टीस्पून ही मैदा ऐड कर देंगे और एक पतला सा जो है स्लरी बना लेंगे। फिर उस पर लगाकर ब्रेड क्रम्स लगाकर कबाबों को तल लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर और मैदे से जो है ज़्यादा बेहतर कॉर्नफ्लेक्स जो है चिपक जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। कॉर्नफ्लेक्स जो है वो मैंने 1.5 कप लिया है, और उसको इस तरह से जो है हाथों से आप क्रश कर दें, तोड़ दें। ये नॉर्मल सिंपल वाले जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो हैं। चिकन को अच्छी तरह से जो है इसके रेशे कर लें, बिल्कुल बारीक। फिर इसमें जो है ये सारे इंग्रेडिएंट डाल दें, प्याज, हरी मिर्च, सारे मसाले, चाट मसाला, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, गार्लिक पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, और ये जो है मेथी है, सूखी मेथी। लेमन जूस भी ऐड कर दें, और फिर 1 टीस्पून जो है इसमें कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए डालेंगे। और एक ही मैंने मीडियम साइज़ का आलू लेके उसको मैश कर लिया था बॉईल करके। ये बस इससे जो है बाइंडिंग में आसानी होती है। बस इस तरह से जो है मैंने गोल गोल कोफ्ते बना लिए थे, लेकिन आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। और इससे जो है मैंने अच्छे खासे कबाब बना लिए थे। इसको आप बनाकर जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में अफ्तार में ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो आप जो है रमज़ान से पहले ही बना कर रख दें, 1 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं फ्रीज़र में। इस तरह से जो है सलारी में डिप करके फिर आप कॉर्नफ्लेक्स अच्छी तरह से जो है इस पर चिपका दें। फिर 2-3 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख कर, जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाएं, तो फिर उसके बाद जो है किसी भी ज़िप लॉक बैग में या थैली में आप डाल के जो है रख दें। और उस पर बस ये है कि आप क्या चीज़ है वो लिख दें और डेट लिख दें। तो ये ज़िप लॉक बैग में जो इस तरह बना होता है, इसके ऊपर आप लिख लें, ताकि आपको पता रहे कि आपने कब फ्रीज़ किया है और क्या चीज़ है। इस तरह से जो है आप उसको फ्रीज़र में रख दें, तो फिर ये कि रमज़ानों में आसानी रहती है, इबादतों में टाइम मिल जाता है आपको का पहले से किया हुआ होता है सब कुछ। तेल को मीडियम गरम करने के बाद उस पर जो है डालकर चारों तरफ से घुमा फिरा के उसे आप तल लें, क्योंकि अंदर से तो सब चीज़ें पकी नहीं है। तो बस ये कि लाइट गोल्डन ब्राउन करके
आप इसको जो है सर्व करें। और अगर व्यूवर्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। ये जो है कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बच्चों बड़ों सबके फेवरेट होते हैं और इफ्तार पे तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। मैं इसको अभी जब सर्व करूँगी तो इसके साथ जो है मैंने इसको सजावट किया है गाजर से और मटर से। तो आप कोई भी खूबसूरत बने बनाए टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं और एज इट इज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ जो है केचप बहुत अच्छी जाती है, लेकिन आप चाहें तो हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है किचन टॉवल पेपर पे निकाल लें ताकि जो है इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। तो आप भी इसे खूबसूरती के साथ पेश करें तो फिर घर वालों को बहुत ही पसंद आ जाएगा। आप ये जो है अपनी पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।